रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आधा रिजल्ट मिला, रिजल्ट हम लोग को पूरा चाहिए और पूरा रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा, जैसे सीजन रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, उससे नीचे हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे। चाहते हैं कि इस बार कंप्लीट सफाया हो। जो सिस्टम में लोग बैठे हैं ना, गंदे लोग जो झारखंड के छात्रों के भविष्य को बेच रहे हैं, एक ठेकेदारी प्रथा जो एजेंसी के रूप में चल रही है, हम उसका खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे का जो नेक्सस है यूपी बिहार जो बोला जा रहा है सो कॉल्ड, हम इस नेक्सस को खत्म करना चाहते हैं। परमानेंट सोल्यूशन पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं और यह आंदोलन उस परमानेंट सोल्यूशन की जब तक सरकार हम लोग का सहमति नहीं देगा तब तक ये आंदोलन खत्म हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को बोला गया था 2 बजे तक, 12:30 बजे ही हम लोग को रोक के रखा गया था कि बुला लिया गया था कि भाई 12:30 बजे तक सब लोग आ जाए। हम लोग सब लोग टाइम पे आ गए, पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सूचना हम लोग को बातचीत का नहीं मिला है। आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये खबर मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के साथ बैठक कर रहे हैं, जो आप लोगों से पता चल रहा है, और कुछ आज अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलने वाला है। तो हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आधा रिजल्ट मिला, रिजल्ट हम लोग को पूरा चाहिए और पूरा रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा, जैसे सीजन रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, उससे नीचे हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे छात्र, चूंकि हम छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो छात्र की मनोभावना है कि रद्द होना ये नॉट सॉल्यूशन नहीं है। ये जैसे सीजीएल का परीक्षा पहले भी रद्द हुआ है, आप हमारे साथ थे, अगर आपको याद होगा लाठीचार्ज, तो आप हमारे साथ थे, ये पहले भी हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार कंप्लीट सफाया हो। जो सिस्टम में लोग बैठे हैं ना, गंदे लोग जो झारखंड के छात्रों के भविष्य को बेच रहे हैं, एक ठेकेदारी प्रथा जो एजेंसी के रूप में चल रही है, हम उसका खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे का जो नेक्सस है यूपी बिहार जो बोला जा रहा है सो कॉल्ड, हम इस नेक्सस को खत्म करना चाहते हैं। परमानेंट सोल्यूशन पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं और यह आंदोलन उस परमानेंट सोल्यूशन की जब तक सरकार हम लोग का सहमति नहीं देगा तब तक ये आंदोलन खत्म हम लोग नहीं करेंगे। एसएससी ऑफिस में भी छापेमारी हुई है, गिरफ्तारी आज ही क्यों हुई है? नहीं, आज ही क्यों हुई है? जिस दिन हम लोग का आंदोलन था 10 तारीख को, उस दिन खांगते सर की गिरफ्तारी हुई ना। आज हम लोग का डेलीगेट जा रहा है, आज जेएसएससी ऑफिस में छापेमारी हुई। तो सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? व्हाट डू यू वांट टू से? यही कहना चाहते हैं ना कि नहीं हम लोग काम कर रहे हैं। आज तक पिछले 1.5 साल से सर काम क्यों नहीं हो रहा था? क्यों मेरे ऊपर वारंट निकाला गया था? क्यों मुझे 2 महीना दौड़ाया गया था जबकि हम सच थे? क्यों मस्ताना सर की गिरफ्तारी हुई थी जबकि हम लोग सच थे, सही थे? आज सीआईडी का पेपर पूरे पब्लिक डोमेन में है, मैंने लाकर रख दिया। सीआईडी किस तरह से काम कर रही है सोचिए। इस राज्य में जिस तरह की प्रवृत्ति बन गई है, क्या किसी को न्याय मिल सकता है ऐसा? सर बताइए। हम लोग इतना यूनाइट है, इतना मोटिवेटेड है, अंदर का दर्द है, तब इतना चीजें बाहर निकल के आई। हम लोगों ने इतना मेहनत किया। लेकिन सोचिए एक आम इंसान, गरीब, अगर कोई गरीब कोई केस लड़ रहा हो, उसके पीछे किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल मोटिव हो, तो जेल में सड़ जाएगा वो। 2 महीना भागे हैं कैंसर बीमारी लेकर, 2 महीना भागे हैं, वारंट है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, मीडियाबाजी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन जब दर्द आया, मुझे पता था कि महादेव मेरा समय वापस लेके आएंगे और सत्य का जीत होगा। और आज पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में किस तरह का घोटाला हुआ था और हाई कोर्ट तक को गुमराह किया गया था। और अब समय फैसले का है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर फैसला दे दे तो अति उत्तम, नहीं तो फैसला तो लेंगे हम लोग। 20 तारीख को जो हमारा ऐतिहासिक है ना, 10 तारीख को आप लोगों ने देखा, 15 अगस्त पे ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में शायद गिने चुने समय पर ऐसा हुआ होगा। मतलब ये हम लोग का प्राउड का विषय हम लोग के लिए, झारखंडियों के लिए। और 10 तारीख का जो विधानसभा घेराव आप लोगों ने देखा, लाखों लोग, जो ऐतिहासिक था। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो 20 तारीख का जो सीएम आवास होगा ना, वो भी ऐतिहासिक होगा, पूरा ऐतिहासिक होगा। आज तक पूरा भारतवर्ष नहीं देखा होगा कि सीएम आवास का घेराव छात्र करेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी बात न मान ली जाए। आज गिरफ्तारी भी हुई है सीआईडी के द्वारा बिहार में। नहीं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप कह रहे हो तो होगी, लेकिन मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। से 40 लाख आप सोचिए, जब ऑफिसर लोगों के यहाँ से, सोचिए जो संवैधानिक संस्था है जो पीएससी, जिसके ऊपर इस राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने का जिम्मा दिया गया है, उसके चेयरमैन जेल में, उसके एग्जामिनेशन कंट्रोलर जेल में, उसके मेंबर सारे इस्तीफा दे दिए। उसके मेंबर्स के यहाँ से एक पकड़ा जाता है, पीए उसका पकड़ा जाता है, उसके यहाँ इस्तीफा होता है। ये बताया जाता है कि इंटरव्यू में पैसे लिए जाते हैं। सोचिए इस राज्य की संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं और किन के इशारे पे काम कर रही है। और पूरे झारखंड ये देख ही रहा है और आप लोग भी समझ ही रहे होंगे किन के इशारे पे कर रही है। दैट्स व्हाई आर सीबीआई इंक्वायरी। हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी पे भरोसा तो खुद सीआईडी ही खो चुकी है। सीआईडी काम अच्छा करना चाहती है। देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये नेतागिरी वाली बात नहीं। ये जेएसएससी सीजीएल में स्पष्ट प्रमाण है। 5 महीना तक बहुत अच्छा जांच हुआ, बहुत शानदार जांच हुआ, बहुत शानदार। लेकिन 5 महीना के बाद एक पॉलिटिकल प्रेशर में पूरी टीम को हटाया जाता है और जांच पूरी तरह से दूसरी दिशा में बदल जाती है। तो ये नहीं कर सकते हम लोग। भाई सीआईडी वाले भी तो आदमी है ना, वही प्रेशर में काम कर रहे हैं, वो काम अच्छा करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं करने दिया जाता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार सीबीआई हो। और सीबीआई होने का एक सबसे बड़ा लॉजिक ये भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या कि ये जो है इंटर स्टेट कनेक्शन है पेपर लीक वालों का। इंटर स्टेट जांच कौन करता है? सीबीआई।
सीआईडी नहीं, सीआईडी को तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा, मिलेगा भी कि नहीं कि ईश्वर जाने। लेकिन सीबीआई को पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी छापेमारी कर सकती है, उसको किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये मांग पे हम लोग अडिग हैं। तब तक अडिग है जब तक हमारी मांग लिखित रूप से नहीं दे दी जाएगी, तब तक ये टेंडर नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।